अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। मौलाना तारिक जमील ने मीडिया के हवाले से एक बड़ी बात बोली है कि पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है, और इस बात को लेकर मीडिया के जो चंद एंकर हजरात हैं वो कल से लेकर अब तक खूब तिलमिला रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि वो किसी भी तरह मौलाना तारिक जमील को कटहरे में खड़ा कर दें। मौलाना तारिक जमील के इस बयान के हवाले से सिर्फ मीडिया के चंद मखसूस लोग ही इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जबकि पब्लिकली मौलाना तारिक जमील के इस बयान को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, इस बयान को काफ़ी सपोर्ट भी दी गई है। मीडिया वाले इस चीज़ को कुछ इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे मौलाना तारिक जमील के इस बयान के खिलाफ लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि मौलाना तारिक जमील के इस बयान की वजह से अक्सरियत को दुख पहुंचा है। तो फिर एक काम करते हैं कि एक पोल करवा लेते हैं, उस पोल की वोटिंग से ये पता चल जाएगा कि मौलाना तारिक जमील ने ये बात सही की है या गलत की है। इस वक्त मौलाना तारिक जमील के एक बयान को लेकर मीडिया के जो लोग हैं, जितने भी बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, एंकर हजरात हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो तमाम के तमाम मौलाना तारिक जमील के पीछे पड़ चुके हैं। मौलाना तारिक जमील ने मीडिया के मुतल्लिक़ कल ये कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है। मौलाना तारिक जमील के इस बयान के बाद उनको कई तरह के इल्काबात से नवाजा जा रहा है। मौलाना तारिक जमील का मीडिया के हवाले से ये बयान कितना सही है और कितना गलत, इसका फ़ैसला हम हाल फिलहाल में मीडिया की चंद खबरों से लगा लेते हैं कि उन्होंने कितना सच बोला था पाकिस्तानी अवाम के सामने और कितना झूठ बोला था। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के बड़े एंकरों में से एक जो कि हुकूमतें गिराने और हिलाने का दावा भी करते हैं, उनके मुतल्लिक़ हम जान लेते हैं। हामिद मीर के मुतल्लिक़ बात करते हैं। हामिद मीर ने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था, जिन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रोटोकॉल की वीडियो बनाई थी। इस वीडियो बनाने के ऊपर उस सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मगर हकीकत यह है कि आबिद जान जो कि चारछद्दा का सहाफ़ी था, उसके ऊपर उसी के एक कुलीग ने, जो कि ख़ुद भी एक सहाफ़ी है, उसने उसको धमकाने और उसको ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में उसको चंद रोज़ पहले वज़ीर आला के उस प्रोटोकॉल वाली वीडियो से भी पहले उसने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दरख्वास्त दी हुई थी, चारछद्दा पुलिस स्टेशन में, कि वो मेरा ही कुलीग आबिद जान, कि वो मुझे धमकियाँ देता है और मुझे ब्लैकमेल करता है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आबिद जान सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया। तो हामिद मीर का ये झूठ नंबर 1 था, जो कि हाल फिलहाल में है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हामिद मीर ने एक तारीख का बहुत बड़ा झूठ बोला था, और ये झूठ उस वक्त उन्होंने बोला था जब उन पर कराची में गोलियां चलाई गई थी। उनके मुताबिक ये गोलियां पाकिस्तान के खुफिया इदारे के चंद लोगों ने चलाई थी, जिस पर जियो ने उस वक्त भी ISA के चीफ का नाम और तस्वीर शाया की थी, मगर कुछ दिन बाद जियो ने खुद इस पर माफ़ी मांगी थी और हामिद मीर ने भी इस पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। इसके बाद हामिद मीर का एक और बड़ा झूठ था, वो था कुछ दिन पहले जब एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को रकम की तकसीम हुई, तो हामिद मीर ने सिंध के एक इलाके की वीडियो ये कहकर नशर कर दी कि ये मुल्तान के अंदर जो एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, ये उसकी फुटेज है, जबकि वो वीडियो सिंध के एक इलाके सक्कर की थी। तो हामिद मीर का ये झूठ नंबर 3 था, जो कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे सामने आया है। तो फिर भी इसके बावजूद इस बात पर ये तिलमिला रहे हैं। इसके अलावा हामिद मीर ने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला था, और वो झूठ है जिस पर वो कई दिनों तक कायम भी रहे। वो झूठ ये था कि वज़ीर आज़म ने चीनी और आटे की शॉर्टेज के मुतल्लिक़ एक इंक्वायरी करवाई थी, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट को हुकूमत ने खुद पब्लिक किया था। मगर हामिद मीर के बकौल कि ये रिपोर्ट मालिक ने अपने TV चैनल पर इसको पब्लिक किया, जबकि हुकूमत को बाद में मजबूरन पब्लिक करना पड़ा था। हामिद मीर के इस बयान पर वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर ने खुद कहा कि उन्होंने ये रिपोर्ट खुद मालिक को दी थी, और मालिक ने बाकायदा अपने प्रोग्राम में, जिसमें हामिद मीर भी मौजूद थे, उसने खुद इस बात की तस्दीक की कि मुझे शहजाद अकबर ने ये रिपोर्ट दी थी और मैंने इसको फिर नशर किया था अपने TV के ऊपर। ढिठाई का आलम यह था कि इस झूठ के पकड़े जाने पर भी हामिद मीर ने किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अपनी बात को किसी और अंदाज में पेश करने की कोशिश करते रहे। इसके बाद हम बात करते हैं हम सब के फेवरेट रऊफ क्लासरा के मुतल्लिक़। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने ताज़ा झूठ बोला है, और ये झूठ उन्होंने अपने कालम के ज़रिए बोला। जैसा कि हम सब ने देखा है कि वज़ीर आज़म के मुबैना रोने के मुतल्लिक़ एक वीडियो वायरल हुई थी, और इस वीडियो को लेकर रऊफ क्लासरा ने कालम लिखा था कि बादशाह की अदाकारी। मगर बाद में वो साबित हुआ कि ये वीडियो तो हाल फिलहाल की है ही नहीं। ये वीडियो तो कम से कम 2.5-3 साल पुरानी वीडियो है, जब शाह महमूद कुरैशी भी एक तकरीर कर रहे थे और उस दौरान इमरान खान तस्बीब कर रहे थे। ये उस वक्त की वीडियो थी। मगर रऊफ क्लासरा ने भरपूर कोशिश करके इस वीडियो को आज की वीडियो बनाने की कोशिश करके वज़ीर आज़म के मुतल्लिक़ बात की, उनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ भी की। इसके अलावा रऊफ क्लासरा कुछ अर्सा पहले तक खुद इस बात को तस्लीम करते रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो माली फ़वाइद के लिए काम कर रहे हैं और झूठी खबरें फैलाते हैं। मगर रऊफ क्लासरा को शायद उस ट्वीट का याद ना हो, मगर हम उनको ये शेयर करके उनको याद दिला देते हैं
کہ माजी में रऊफ कलासरा किस तरह मीडिया एंकर्स और सहाफ़ियों के मतलब खुद उनकी सोच हुआ करती थी और आज वो किस तरह मौलाना तारिक जमील के इस बयान को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये आपके सामने दोनों ट्वीट्स रखते हैं, रऊफ कलासरा का आज का बयान, रऊफ कलासरा का 3 साल पुराना ट्वीट आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रऊफ कलासरा बामुकाबला रऊफ कलासरा है। तो कौन से वाले रऊफ कलासरा किस वक्त सच बोलते हैं, ये फैसला वो खुद कर लें। रऊफ कलासरा ने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था और वो अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने ये कहा था कि 42 करोड़ की लागत के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक सोशल मीडिया टीम बनाई है जिसके ऊपर 42 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है। तो इस बात पर के ऊपर मैंने भी कई बार उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर, कई और लोगों ने, इवन हुकूमती अरकान ने, डॉक्टर शहबाज गिल ने और कई दूसरे लोगों ने इसके मुतालिक रऊफ कलासरा से बार बार इस्तफसार किया। इनसे कई बार पूछा कि वो आप सबूत तो दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने वाकई पेड सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है जिसके ऊपर इतना खर्चा है, आपके पास क्या सबूत है जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। आज इस बात को तकरीबन महीना हो गया मगर रऊफ कलासरा साहब इस झूठ के ऊपर भी अभी तक केस बटे हुए हैं, बिल्कुल खामोश हैं, वो इस टॉपिक पे अब बात ही नहीं करते। इसके अलावा एक और बड़े नामवर सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, उनके झूठ तो ज़बान ज़दो-आम हुए। उनका एक बहुत मशहूर झूठ था जिसके ऊपर उनके चैनल को और उनको सज़ा भी देगी पैमरा की तरफ से, और वो ये था कि उन्होंने एक दावा किया था कुछ अर्सा पहले कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान इस कदर लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात हैं कि बात तलाक तक पहुंच चुकी है। जब इस बारे में पैमरा ने नोटिस लिया और नजम सेठी से इसके बारे में पूछा कि आपने ये खबर क्यों दी और अपनी बात को सच साबित करने के लिए आप क्या कहेंगे, इसके बाद नजम सेठी पैमरा के ऑफिस में पैमरा चेयरमैन के सामने जाकर माफ़िया मांगते रहे कि जी ये मैंने वैसे ही चला दी खबर और मुझे किसी ने बताया था तो इसलिए मैंने चला दी। मगर वो नजम सेठी उस वक्त कितने सच्चे थे, कितने झूठे थे, आज हम सब ये फैसला कर सकते हैं कि नजम सेठी के इस प्रोग्राम को कम से कम 1 साल हो चुका है मगर आज भी इमरान खान जो है वो अपनी अहलिया के साथ उसी घर में प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हैं। तो नजम सेठी की खबर को आने वाले वक्त ने साबित कर दिया कि नजम सेठी ने उस वक्त भी झूठ बोला था। तो इसके अलावा नजम सेठी ने अपने जो पुराना चैनल था जियो, उनके मालिक से भी झूठ बोला था कि मेरे पास खबरें लाने वाली चिड़िया है। असल में कोई चिड़िया वगैरह नहीं थी, चिड़िया थी इनके पास मगर वो सुना है वो चिड़िया इनसे बाद में नाराज़ हो गई, जिसके पास इन्होंने खबरें खुद घड़ना शुरू कर दी और इस बात से अपने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और अपने चैनल के मालिक को भी आगाह करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इस और चैनल से झूठ बोलने की वजह से या चैनल को अंधेरे में रखने की वजह से नजम सेठी को जियो से फारिग किया गया था। और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो कि रोज़ाना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के बाद फिर वो अगला पैंतरा मार देते हैं। जब उनका झूठ एक्सपोज होता है तो फिर उसको बात को किसी और तरीके से वो रखने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक बड़ा नाम सुहेल वड़ैच साहब हैं। सुहेल वड़ैच साहब इमरान खान के जाने की खबरें कई बार दे चुके हैं और हर बार वो एक नई तारीख देते हैं कि अब हुकूमत गई, अब हुकूमत गई, मगर हम सब के सामने कि इमरान खान आज भी वज़ीर-ए-आज़म है और ये सहाफ़ी इमरान खान के जाने की खबरें देने के बाद खुद न जाने कहाँ चले जाते हैं और इस तरह का झूठ बोलने के बाद वो कई दिनों तक मीडिया के सामने नहीं आते। इसके अलावा अनगिनत एंकर्स के अनगिनत झूठ हैं जो कि इस वीडियो में बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। चंद एक लोगों के मैंने आपके सामने रख दिए। मीडिया ग्रुप्स हैं जो न्यूज़ हैं वो किस तरह अवाम में क्योस फैलाते हैं, अवाम में झूठ का तड़का लगाकर खबरों को अवाम के सामने लाते हैं, वो भी आप एक नज़र देख लें। बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने उलमाए कराम के साथ रमज़ान उल मुबारक के हवाले से एक एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा था कि 50 और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो जब मुफ्ती मनीब और मुफ्ती तकी उस्मानी ने इस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए मस्जिद में खुद ना जाने का फैसला किया तो मीडिया ने इसको भी अलग रंग देने की कोशिश की। इस खबर को इस तरह झूठ बनाकर पेश किया कि जैसे उलमाए कराम हुकूमत के साथ इस मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे। जियो न्यूज़ पर एक खबर चली कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास इस वक्त सिर्फ 55 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि ये खबर भी गलत थी। हुकूमत के पास इस वक्त भी 500 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिसकी उनके तर्जमान ने भी इस बात की तस्दीक की है। तो ये जियो न्यूज़ का एक बहुत बड़ा झूठ था जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर खबर बनाकर पेश किया था। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा के हटाए जाने के मुतल्लक भी मीडिया ने झूठ बोला था कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि उनको फिल फोर हटाया जाए। वो एक नाहल आदमी है, जिस पर सोशल मीडिया पर फिर उनकी काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई थी। मगर हकीकत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कोई जिक्र नहीं आया जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा को उनके ओहदे से हटाया जाए। डॉन न्यूज़ ने भी एक बड़ा दिलचस्प झूठ बोला।
जब उन्होंने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मौत की खबर चलाई, जिस पर पैमरा ने उन्हें सज़ा भी दी और 10 लाख का जुर्माना भी किया। इसके अलावा एक और प्रोपेगेंडा बड़ा एक्सपोज्ड हुआ, जिसमें यह कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना रिलीफ के हवाले से अपनी एक टाइगर फोर्स बनाई है, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोग शामिल हैं, और अब इस टाइगर फोर्स की वर्दियाँ बनाई जा रही हैं। तो इसके ऊपर तकरीबन 45 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है, और वर्दियों के बनाने का जो ठेका है वो वज़ीर-ए-आज़म के किसी दोस्त को दिया गया है। तो ये मीडिया का वो झूठ था जो कि अभी तक कोरोना टाइगर फोर्स जो है वो इस वक्त मैदान में आ चुकी है, वो काम भी कर रही है, मगर उनके पास ना तो कोई वर्दी है ना कोई टी शर्ट है, वो बल्कि यूं ही अपने सादा लिबास में जो कि आम हमने पहना होता है उसी में वो काम कर रहे हैं। तो मीडिया की टाइगर फोर्स की वर्दियों के हवाले से भी खबर जो थी वो एक सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा। एक और खबर मीडिया पर फैलाई गई कि वज़ीर-ए-आज़म ने जब कोरोना वायरस के दिनों में जब बलोचिस्तान का दौरा किया तो वहाँ पर आनन फानन एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया ताकि वज़ीर-ए-आज़म को दिखाया जा सके कि बलोचिस्तान में किस कदर सहूलियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वापस जाते ही इस आइसोलेशन सेंटर को ख़त्म कर दिया गया था। ये खबर भी मीडिया की गलत साबित हुई, क्योंकि उसी आइसोलेशन सेंटर का कुछ दिन पहले, 1 से 1.5 हफ्ता पहले वज़ीर आला बलोचिस्तान ने खुद दौरा किया था, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त मंजर आम पर हैं। तो मीडिया का एक और झूठ था जिस पर मीडिया ने आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी। मीडिया ने एक और झूठ बोला, और वो झूठ था वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल के हवाले से, जिसमें ज़रताज गुल ने असल में ये कहा था कि जो चाइना में पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने उनसे कहा है कि वो पाकिस्तान की इमदाद करना चाहते हैं और कुछ वो सामान भेजना चाहते हैं पाकिस्तानी लोगों के लिए। मगर वफाकी वज़ीर के इस बयान को जियो न्यूज़ ने तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरह पेश किया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वफाकी वज़ीर से दरख्वास्त की है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो हिफाजती किट्स हैं और दीगर सामान है वो उनसे ले लिया जाए। तमाम एग्जाम्पल्स मैंने मीडिया की दी हैं, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मीडिया के जो अहबाब हैं, मीडिया एंकर्स पर्सन हैं, मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, वो किस तरह ख़बर को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और फिर हक़ाइक़ को किस तरह छुपाते हैं, या फिर वो अपने मतलब की खबर किस तरह लोगों के सामने लेकर आते हैं। उसकी चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मौलाना तारिक जमील ने कितना सच बोला था, कितना सही बोला था और कितना गलत बोला था, इन खबरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील की बात में कितना वज़न था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।